अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये हैं वो अज़ा जिनको आज की वीडियो के अंदर इस्तेमाल करके हम इत्लाम का लाइव देसी नुस्खा तैयार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हकीम सिद्दीक। आज की वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं इत्लाम का इलाज। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इत्लाम क्या होता है, इत्लाम क्यों होता है और इसके साथ इत्लाम से बचने का तरीका क्या है। और इसके साथ आज की वीडियो के अंदर आपको इत्लाम का लाइव देसी नुस्खा तैयार करके दिखाया जाएगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है। हो सकता है कि वीडियो को स्किप करें और कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप आप मिस कर बैठे और ये नुस्खा आपको फायदा देने के बजाय नुकसान दे। इसलिए व्यूअर्स, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होगी। तो व्यूअर्स, चलते हैं नुस्खा की तरफ। जी व्यूअर्स, तो हम नुस्खा के अज्जा की तरफ आ चुके हैं। आज का जो हमारा नुस्खा है उसके अज्जा कैमरा के सामने मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। याद रहे कि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इत्लाम का इलाज इन उर्दू। तो व्यूअर्स, हम इत्लाम का लाइव देसी नुस्खा तैयार करने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि इत्लाम क्या होता है, इत्लाम क्यों होता है। तो उसके बाद मैं आपको इत्लाम से बचने का तरीका बताता हूँ। तो व्यूअर्स, इत्लाम क्या होता है? किसी भी जो है वो बालिग शख्स का नींद की हालत में किसी ख्याल को देखे या बिन देखे जो है वो नफ्स से मनी का खारिज हो जाना इत्लाम कहलाता है। व्यूअर्स, इत्लाम क्यों होता है? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जैसे कि गर्म अशिया का कसरत से इस्तेमाल। वो नौजवान दोस्त जो चाहे अंडा, मछली और इस तरह की गर्म अशिया का या फास्ट फूड इस तरह की चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल करते हैं तो उनको इत्लाम जैसी बीमारी का सामना रहता है। व्यूअर्स, इसी तरह जो दूसरी बड़ी वजह है वो है कसरत मनी। बास जो है वो मर्द हजरात ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिससे मनी कसरत में पैदा होती है, तो कसरत मनी की वजह से भी आपको इत्लाम का सामना रहता है। व्यूअर्स, इसी तरह जो तीसरी बड़ी वजह है वो है जहन के अंदर गलीज ख्यालों का आना। वो नौजवान जो हर वक्त जो है वो अपने जहन में गलीज ख्यालों में खोए रहते हैं, उनके जहन में हर वक्त गलीज ख्याल होते हैं, तो गलीज ख्यालों की वजह से भी आपको इत्लाम जैसी मूजी मर्ज का सामना करना पड़ सकता है। व्यूअर्स, इसी तरह जो चौथी बड़ी वजह है वो है किसी भी गलत किस्म की मूवीज का देखना। आज के दौर के अंदर हमारे नौजवान दोस्त जो है वो बहुत गलत किस्म की जो है वो वीडियोस वगैरह देखते हैं, मूवीज वगैरह देखते हैं, तो इस तरह की चीजें देखने की वजह से भी आपको इत्लाम जैसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। अब व्यूअर्स, आते हैं कि इत्लाम के रोकने का तरीका क्या है। तो आज की वीडियो के अंदर जो मैं आपको नुस्खा बताने वाला हूँ ये इंतहाई इम्पोर्टेंट नुस्खा है, कई बार का मुजर्रब है, जिसकी चंद खुराकें आपको जो है वो इत्लाम जैसे मूजी मर्ज से निजात दिला सकती हैं। तो चलते हैं नुस्खा के अज्जा को डिस्कस कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, जो सबसे पहली चीज आपने लेनी है वो है तज। किसी भी हर्बल पंसार स्टोर से आसानी से मिल सकती है। ये आपने वजन में लेनी है 7 तोले। दोबारा समाप्त कर लें कि आपने तज जो है वो किसी भी हर्बल पंसार स्टोर से वजन में लेनी है 7 तोले। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी चीज है वो है दारचीनी। हर घर की जरूरत है, हर शख्स इसको जानता है, तो ये आपने वजन में लेनी है 7 तोले। यानी कि आपने तज भी 7 तोले लेनी है और उसके बाद दारचीनी भी आपने 7 तोले लेनी है। इन दोनों चीजों को कूट के इनका अलग अलग सफूफ बना लेना है। तो चलते हैं इसका सफूफ बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। जी व्यूअर्स, तो मैंने भी दोनों चीज़ों को कूट लिया है, अलग अलग कूट के सफूफ बना लिया है पाउडर की तरह। तो आप भी जो है वो दोनों चीज़ों को कूट के इनका पाउडर बना लें, सफूफ बना लें। उसके बाद व्यूअर्स, आपने करना क्या है कि किसी भी एक बर्तन के अंदर आप दोनों चीज़ों को मिक्स करें। तो मैं भी जो है वो दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेता हूँ। इस तरीके से आप जो है वो दोनों चीज़ों को इकट्ठे मिक्स कर लें, अच्छे तरीके से मिक्स करना है। व्यूअर्स, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करता चलूँ कि जो वजूहात मैंने आपको इत्लाम की बताई हैं ये चंद बुनियादी वजूहात हैं। इसके अलावा और भी इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, तो आप वजूहात को तर्क करें, उसके साथ इस नुस्खा को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो वो व्यूअर्स, इस तरीके से आपने जो है वो नुस्खा को तैयार कर लेना है, इसका सफूफ बना लेना है। हमारा नुस्खा तैयार हो चुका है। अब आते हैं कि हमने इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो व्यूअर्स, आपने करना क्या है कि आप 1 पाव जो है वो दही का लें और दही का लेने के बाद आपने जो है वो इस सफूफ का 1 चम्मच यानी कि इतनी मिकदार में आपने जो है वो 1 पाव दही के अंदर इस सफूफ को ऐड करना है। ऐड करने के बाद व्यूअर्स, आप उसको जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स करें। जब देखें कि ये सफूफ जो है वो अच्छे तरीके से दही में मिक्स हो गया है तो उसके बाद आप उस दही को जो है वो तनावुल फरमा लें, उस दही को जो है वो आप खा लें। और आपने ये नुस्खा दिन में 1 बार ही इस्तेमाल करना है, यानी कि सुबह के वक्त आपने जो है वो इस नुस्खा को इस्तेमाल करना है, तो फिर रात को इस्तेमाल नहीं करना, फिर अगले दिन आपने इस नुस्खा को इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़, आपका जो पुराने से पुराना इहतिलाम भी होगा ना वो आप
जो है वो उससे हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर लेंगे। तो मुकम्मल निजात के लिए आप इस नुस्खा को कम से कम जो है वो 12 से 15 दिन लाजमी इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। हकीम सिद्दीक को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इससे आगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।